सुप्रसिद्ध शायर श्री मंगल नसीम जी का 67वां जन्मदिन मंगल महोत्सव के रूप में साहित्य प्रेमी मंडल के तत्वावधान में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ज्योत प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम के अध्यक्ष जनाब मलिक ज़ादा जावेद, मुख्य अतिथि अनिल जोशी, विशिष्ट अतिथि जनाब इकबाल, जनाब मोइन, शदाब, वेद प्रकाश सज्जर रहे। अतिथि में श्रीमती रमा पूर्णिमा शर्मा जापान से, श्री कपिल कुमार बेल्जियम से, श्रीमती श्वेता सिंह मास्को से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर नीलनी विभा की पुस्तक दीवाने नाजिली का विमोचन भी हुआ। कार्यक्रम प्रवेश शर्मा जी के सानिध्य में चला। वे मंच का संचालन डॉक्टर प्रवीण शुक्ल ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत फूल माला व शॉल पहनाकर किया गया। ये है कि मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम न लूं, मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम न लूं, यहाँ तो बज़्म में जो भी है कयामत। तो सारी इतना प्यारा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और सारे के सारा कैसे हो सकता है। आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, उजाला आप भी सुनिए, उजाला आप भी सुनिए, शोएब भाई उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं। उजाला आप भी सुनिए, उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। और शेर बहुत शुक्रिया संजय साहब, और आपका शेर है, मैंने कह दिया है, बस ये शेर आपका है, मैंने आपकी नुमाइंदगी की। अर्ज करता हूँ कि किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। शेर ये कहा है कि हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीद की उसने, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीद की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं। माँ की प्रतिमा हमारे सामने है और ये एक मंदिर का स्वरूप ले चुका है, जहाँ ये डांस हमारा इतना रिच, इतना अमीर बैठा हुआ है। और एक मतलब मेरे ख्याल में आ गया, मैं सबसे पहले वो कहूँगा कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी ऐसी पवित्र जगह पर जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो हमारे कदम ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं। अब ऐसे नहीं, पता नहीं कैसे चलना पड़े, किस एहतराम को हमारे पास अब उसका पास रखना है, तब हम अंदर दाखिल हों। तो मतलब हासिल करता हूँ, समाप्त कीजिएगा जावेद भाई और हमारे तमाम हजरात। कदम ठिठके ही थे, कदम ठिठके ही थे, दिल में ख्याल एहतराम आया। कदम ठिठके ही थे, दिल में ख्याल एहतराम आया, जहां से सर के बल चलना है शायद वो मुकाम आया। चोट जिगर की चोट ऊपर से कहीं मालूम होती है, जिगर की चोट ऊपर से कहीं मालूम होती है, जिगर की चोट ऊपर से नहीं मालूम होती है। मतलब अभी मैंने सहले मुमकिन की बात की है। देखिएगा कवाफी जागे भागे आगे, अगर मजमून पैदा कर रहा हूँ तो आप मतलब हासिल करता हूँ कि कितने दिन तक इस दुनिया के आपकी नजर करता हूँ अध्यक्ष साहब और हमारे मंगल नसीम साहब, कितने दिन तक इस दुनिया के पीछे पीछे भागे हम, कितने दिन तक इस दुनिया के पीछे पीछे भागे हम। आज इसी दुनिया को देखो, ये पीछे है, कितने दिन तक इस दुनिया के पीछे पीछे आधा हुस्न समाज से सल्ला नवाजी सुनने की तरह सुन रहे हैं, मैं पेश करता हूँ। कितने दिन तक इस दुनिया के पीछे पीछे भागे हम, आज इसी दुनिया को देखो, ये पीछे है आगे हम। दिल वालों की हस्ती दुनिया जान सके नामुमकिन है,
दिल वालों की हस्ती दुनिया जान सके नामुमकिन है, जान सके नामुमकिन है। जिसके सारे मोती सच्चे उस माला के धागे हम, जिसके सारे मोती सच्चे उस माला के धागे हम। मुट्ठिया से मैं क्या माए तुम्हें दुनिया देगी भी तो क्या देगी। उजला है, उजला है अगर दामन, एक धागा लगा देगी। उजला है अगर दामन, एक दाग लगा देगी। गजल के चंद अशआर पेश करती हूँ। कहती हूँ, जहन की दीवार से कुछ शब्द खरोच लाते हैं, जहन की दीवार से कुछ शब्द खरोच लाते हैं, सलीके से उन शब्दों को एक नज्म में सजाते हैं। जहन की दीवार से कुछ शब्द खरोच लाते हैं, सलीके से उन शब्दों को एक नज्म में सजाते हैं। अब कहती हूँ कि चंद अशारों की खुमारी से जी नहीं भरने वाला, चंद अशारों की खुमारी से जी नहीं भरने वाला, उस गुमनाम सुखनवर की पूरी गजल तुम्हें सुनाते हैं, उस गुमनाम सुखनवर की पूरी गजल तुम्हें सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कहती हूँ कि तुम्हारे इसी तेवर से तो इश्क कर बैठी हूँ, तुम्हारे इसी तेवर से तो इश्क कर बैठी हूँ। तेरे इस गुरूर को चलो मोहब्बत के सांचे में गलाते हैं, तेरे इस गुरूर को चलो मोहब्बत के सांचे में गलाते हैं। और एक और गजल के चंद अशार आपके सामने रखती हूँ। कहती हूँ कि उस एक रब के इतने मजहब क्यों हैं, उस एक रब के इतने मजहब क्यों हैं, खुद को अव्वल बताने को बेसबब क्यों है। उस एक रब के इतने मजहब क्यों हैं, खुद को अव्वल बताने को बेसबब क्यों है। और कहती हूँ कि सच है कि हर रूह से झांकता है तू, सच है कि हर रूह से झांकता है तू, तेरी औलाद फिर इतनी बेअदब क्यों है, तेरी औलाद। हिंदी ने दी नसीहत, उर्दू ने मुझको पाला, हिंदी जो मेरी माँ है उर्दू है मेरी खाला। दोनों ही मेरी जुबान, दोनों ही मेरी जुबान, दोनों ही मेरी जरूरत। उर्दू जो मेरी रोटी, हिंदी मेरी निवाला, हिंदी मेरी निवाला। और इसी परोसा से कुछ चंद शेर हैं। आंखों में कुछ नमी सी बाकी है, आंखों में कुछ नमी सी बाकी है, दिल में रस्सा कसी सी बाकी है। आंखों में कुछ नमी सी बाकी है, दिल में रस्सा कसी सी बाकी है। सूखे सूखे से लब ये कहते हैं, अब भी एक तिश्नगी सी बाकी है, अब भी एक तिश्नगी सी बाकी है। अगला शेर, गम जदा होना देखिए उनका, गम जदा होना देखिए उनका, लब पे कातिल हंसी सी बाकी है, लब पे कातिल हंसी सी बाकी है। उनके आगे जुबान नहीं खुलती, उनके आगे जुबान नहीं खुलती, हम में यही कमी सी बाकी है, हम में यही कमी सी बाकी है। और नाप तो लूं आसमां तुझको, नाप तो लूं आसमां तुझको, पैरों में कुछ जमी सी बाकी है, पैरों में कुछ जमी सी बाकी है। इसी को 5 लाइनों में समेटने की कोशिश की थी। बचपन था नादानी थी, बचपन था नादानी थी, पर हैरानी थी, दीवानों से फिरते थे कैसी मस्त जवानी थी। चुस्ती में फिर सुस्ती आई, चुस्ती में फिर सुस्ती आई, उम्र तो ढलती जानी थी। 2 रोजा मेहमान थे हम, 2 रोजा मेहमानी थी, 2 रोजा मेहमान थे हम, 2 रोजा मेहमानी थी। आए ठहरे लौट गए, इतनी सिर्फ कहानी थी। बचपन का नादानी। धन्यवाद। ये नई पुस्तक आया है आतप जीवनम, उसके लिए है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जानते हो जिंदगी का अबीर लाल नहीं होता, क्योंकि अबीर लाल होता है।
जानते हो, जिंदगी का अबीर लाल नहीं होता। सच में मैंने देखा है, महसूस किया है, जिंदगी का अबीर तो सफेद होता है। हंस की तरह, मोती की तरह, बर्फ की तरह, ताजे दूध की तरह कुछ गर्म भी होता है। इतना कि झूठ के लोहे को पिघला दे। मैंने उसे छुआ है, बहुत ही अलग सी छुअन होती है उसकी। कभी इतनी ठंडी कि लहू जम जाए, बर्फ की सिल्ली की माने कठोर ठंडी छुअन, क्योंकि उसमें सत्य समाया रहता है। बर्फ सा जमा हुआ सत्य जो दिखता नहीं है, बस महसूस होता है। पानी की तरह बिखरता हुआ, पानी की तरह बेरंग सत्य, वही सत्य जो मेरा है, तुम्हारा है, मौन है, वाचाल है, चित्कार है, रुदन है, क्रदन है, विलाप है, संताप है। समुद्र के ज्वार भाटे सा मीठा नहीं, बिल्कुल खारा है। तुम पूछोगे सत्य खारा कैसे होगा? सच मानो, मैंने चखा है, बिल्कुल खारा है। जीभ तक जल जाती है, एक तीखी आग की लकीर की भांति, गर्म लावे सा, वो सब जला देता है। जिंदगी का अबीर खारा, बेमजा, तीखा और सफेद होता है। इतना सब होने पर भी बिल्कुल निर्मल होता है, बिल्कुल शांत। जिंदगी का अबीर सफेद होता है। इसीलिए तो मयस्सर हूँ खुद को आधा मैं, इसीलिए तो मयस्सर हूँ खुद को आधा मैं। बसा चुका हूँ तुम्हें दिल में कुछ ज्यादा। तो मैं सर हूँ खुद को आधा मैं, बसा चुका हूँ तुम्हें दिल में कुछ ज्यादा मैं। ये मेरी रोशनी सूरज की कर्जदार नहीं। लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इस्तिफादा, यानी फायदा उठाना। जी, इस्तिफादा एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, फायदा उठाना कहते हैं। बसा चुका हूँ तुम्हें दिल में कुछ ज्यादा है। ये मेरी रोशनी सूरज की कर्जदार नहीं। तेरे ख्याल से करता हूँ इस्तिफादा मैं, ख्याल से करता हूँ इस्तिफादा मैं। कशिश जहाँ में भी कम तो नहीं है जाने जहाँ, कशिश जहाँ में भी कम तो नहीं है जाने जहाँ। बटा हुआ हूँ मोहब्बत में आधा। बटा हुआ हूँ मोहब्बत में आधा मैं। हजार मोड़ है मुझ तक पहुँचने से पहले, हजार मोड़ है मुझ तक पहुँचने से पहले। ज़ाहिर आदमी लगता हूँ सीधा साधा। भाई साहब इजाजत है। आज करता हूँ एक बड़ी सीधी सादी जबान की बात हमारे भाई ने करी। एक जबान जितनी सादा होती है, इकबाल भाई ने बशीर साहब का जिक्र किया, उनकी भी सादगी बेमिसाली है। और खुद अभी ये जो आज हालात यहाँ पे है, इकबाल भाई ने
दो बदले पढ़ी। मैं नहीं समझता कि दो बदलों में एक भी लफ्ज आप लोगों की समझ ना आया हो। एक लफ्ज में जरा सा उन्हें लगा तो उन्होंने पहले बता दिया कि इसका फायदा है और इसका ये मानी है। वेद भाई ने भी यही बात कही कि जितना सादा आप शेर कहते हैं उतना ही ज्यादा आप अच्छे शायर नजर आते हैं। मैं तो देखिए वो तेरे हैं तूने ये माना है क्या? वो तेरे हैं तूने ये माना है क्या? ऐ मेरे दिल तू कुछ दीवाना है क्या? वो तेरे हैं तूने ये माना है क्या? ऐ मेरे दिल तू कुछ दीवाना है क्या? शेर आते ही जाने की रट लग जाती है, आते ही जाने की रट लग जाती है, ये भी कोई आने में आना है क्या? नसीम साहब क्या बात है, वाह वाह। ये भी कोई आने में आना है क्या? और शेख जाओ के दिल को तो मैं समझा ही लूंगा, लेकिन दिल को तो मैं समझा ही लूंगा, लेकिन पहले मैं तो समझू, समझाना है क्या? बेमतलब हंसने का मतलब भी हम है। क्या बात है? बेशक बेमतलब हंसने का मतलब भी गम है। गम बस आंख में आंसू ही आना है क्या? बेमतलब हंसने का मतलब भी बेमतलब हंसने का मतलब भी गम है। गम बस आंख में आंसू ही आना है क्या? और एक शेर गुरवी की तरफ, जिसको देखो हिलता डुलता आता है, एक बात में गिरता पड़ता नहीं लगाया, वजन हो जाएगा। जिसको देखो हिलता डुलता आता है, इस रास्ते में कोई मैखाना है क्या? जो मांगना है उससे मांग है, खुदा रोजी रसा जो मांगना है उससे मांग, और ना उसका इज्न तो मिलता यहाँ कुछ भी नहीं, और ना उसका इज्न तो इशारा ना हो, उसका इशारा ना हो तो मिलता यहाँ कुछ भी नहीं। रूह की गहराइयों से उसकी बंजाना सुई, रूह की गहराइयों से उसकी बंजाना की, एक तू हो और खुदा हो, दरमियान कुछ भी नहीं। एक तू हो और खुदा हो, दरमियान कुछ भी नहीं। यही से दो अशारा और रखती हूँ। तले मिट्टी के अब बेदम पड़े हैं, तले मिट्टी के अब बेदम पड़े हैं, कभी ये लोग थे दमदार किस्से, तले मिट्टी के अब बेदम पड़े हैं, कभी ये लोग थे दमदार कितने, न जीते जी हमें पूछा किसी ने, मरे तो हो गए हकदार कितने। एक मुट्ठी खाक अंजामे हयात, एक मुट्ठी खाक अंजामे हयात, अस्थियों का सफर पानी पे है। एक मुट्ठी खाक अंजामे हयात, अस्थियों का फिर सफर पानी पे है। और क्या खबर कब मौजे तूफान दे उछाल, क्या खबर कब मौजे तूफान दे उछाल, नाज़ली तेरा भी घर पानी पे है। थक के जब तक घर नहीं जाता, थक के जब तक बिखर नहीं जाता, मैं कभी अपने घर थक के जब तक बिखर नहीं जाता, मैं कभी अपने घर नहीं जाता।
और इनको देखिए, ये मेरा शेर सुनिए कि अपनी गुर्बत में मस्त रहता हूँ, अपनी गुर्बत में मस्त रहता हूँ, बादशाहों के घर नहीं। अपनी गुर्बत में मस्त रहता हूँ, बादशाहों के घर नहीं जाता। और मंगल भाई की शख्सियत का आता करता वही शेर कि धूप में छांव बांटने के लिए, छांव बांटने के लिए, धूप में छांव बांटने के लिए खुद से चलकर शजर नहीं जाता। चलिए रास्तों में बहुत, ठीक से चलिए रास्तों में बहुत, लोग मरते हैं हादसों में। ठीक से चलिए रास्तों में बहुत, लोग मरते हैं हादसों में बहुत। एक सच्चा शेर पेश कर रहा हूं। लोग मरते हैं हादसों में बहुत, एक मिसरा जो कह नहीं सकते, एक मिसरा जो कह नहीं सकते, जा रहे हैं मुशायरों में कि मंजिलें दूर हो गई मुझसे, मंजिलें दूर हो गई मुझसे, मंजिलें दूर हो गई मुझसे, लोग शामिल थे मशवरों में बहुत। मंजिलें मुझसे, लोग शामिल थे मशवरों में बहुत, और शामिल है मशवरों में बहुत, एक दूजे से हैं खफा सारे, एक दूजे से हैं खफा सारे, खींचा तानी है शायरों में, एक दूसरे से हैं खफा सारे, खींचा तानी है शायरों में बहुत। तो आसमां को खंगाल डालूंगा, आसमां को खंगाल डालूंगा, हौसले हैं मेरे परों, हौसले हैं मेरे